नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रोहित सर। और आज के वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक नियम अच्छे से सिखाएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर एक, नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चले जाते हैं ये। उसके बाद पूर्ण संख्याएं होल नंबर में जीरो और शामिल कर लिया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार सम संख्या इवन नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इनफाइनाइट तक होते हैं। विषम संख्या या ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इनफाइनाइट तक होते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी से विभाजित ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये इनफाइनाइट तक होती है। इसी प्रकार अग्रवर्ती संख्या का मतलब होता है अग्र माने बाद में आने वाली। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 45, 21 के जो आगे वाली संख्या है वो 45। इसी प्रकार पूर्व माने होता है पहले, यानी पहले जो संख्या पहले आएगी, यानी 45, 20 से जो पहले आएगी तो 45, 19 संख्या आएगी। इसी प्रकार परमेय संख्या को हमेशा P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/5, 7/9 और 11/13 इसे बट्टे या अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे और बट्टे या अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या √2, √5, √7, √-7, √3 ये बट्टे या अपॉन के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शांत दशमलव संख्या, नंबर 2 अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या वे होती हैं जिनकी आवृत्ति बार बार नहीं होती है और जो एक समय के बाद बार बार संख्या नहीं लिखी जाती। अशांत संख्या जो इनकी आवृत्ति बार बार होती रहती है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, उन्हें अशांत संख्या कहते हैं। दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना आपके लिए बता रहे हैं। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + 58, 59, 60 तो 60 तक निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर हम एक रूल का प्रयोग करेंगे। ये रूल है n + 1/2। इस रूल के अनुसार हम उचित तरीके से, सही तरीके से, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। और यहां पर n है वो टोटल संख्याएं हैं। या लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है? 60 है। तो 60 + 1/2 60 + 1/2 हो गया। 60 × 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 हो गया /2। क्या करेंगे? इस 2 से इसे काट देंगे, 30 बार कटेगा। फिर क्या करेंगे? 30 × 61 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3, 8
यानी 1830 यहाँ पे आंसर आया हमारा। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम की बर्बादी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए रूलों का उचित तरीके से प्रयोग करेंगे तभी हम सवाल को सॉल्यूशन कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। हम देखेंगे 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। तो 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो रूल हमें वही याद करना पड़ेगा, n + 1/2 माइनस n + 1/2। क्या करेंगे, ये वाली संख्या होगी 50 होगी लास्ट, और इसकी जो नहीं दी है वो वाली घटा देंगे, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है नहीं 1 से 20 तक की, हमें 21 से 50 तक की आवश्यकता है, तो 21 से 50 तक का ही निकालेंगे। 120 तक की संख्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम यहां से घटा देंगे। ठीक है, देखते हैं 50 लास्ट संख्या क्या है, 50 + 1/2 माइनस यहां पे 21 तक पूछे हमें, तो हमें 20 तक की नहीं निकालनी है, तो 20 + 1/2। तो क्या करेंगे, 50 × 51/2 माइनस 20 × 21/2, क्योंकि हमने 20 और 21 जोड़ लिया, यहाँ पे 50 और 1 जोड़ लिया, 51 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, यहां से इसे काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 × 51 माइनस यहां से इसे काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 × 21। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 × 25 के 5 यहां से लगे 20, 25 × 125 और 20 145 माइनस 10 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। इसे हम माइनस कर देंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 1 है नहीं तो फिर 12। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या होगी, कितने भी बीच में से पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, हम तुरंत ही निकाल सकते हैं। संख्याओं का योगफल निकालना सिखाया था। अब देखते हैं प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल निकालना। पहली सम संख्या 2 होती है, 4, 6, 8। इस प्रकार 120 होगी, वो 60 भी सम संख्या होगी, और 60 सम संख्याएं होंगी। तो क्या करेंगे, हमारे लिए इस रूल का प्रयोग करना पड़ेगा, n + 1। तो क्या है n कितनी संख्या होंगी, 60 होंगी, क्योंकि 120 तो है, इसमें 60 सम होंगी और 60 ही विषम होंगी। तो इसमें पहली संख्या लास्ट संख्या कितनी होगी, 60 संख्या होंगी, 60 + 1, 60 + 1 होंगी। तो क्या करेंगे, 60 और इसे जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 61, 60 × 61। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आ जाता है, 6 का करेंगे 6 × 6 हो जाएंगे, और 6 का 6 से करेंगे 36, यानी कि हमारा आंसर 3660 इसका योगफल होगा। प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल 3660 होगा। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो शायद हमें 2 घंटे लग जाएंगे जोड़ते जोड़ते, लेकिन इस प्रकार जोड़ेंगे नियम के अनुसार तो अभी हमने सम संख्याओं का योगफल निकालना सिखाया था। अब हम देखते हैं विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 250 विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, देखते हैं। प्रथम विषम संख्या 1 होती है, और इसकी अंतिम 250 में विषम संख्या 249 होगी। इसी प्रकार देखेंगे, इसके लिए रूल का प्रयोग करेंगे हम, n²। n का मतलब होगा इसकी अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी होंगी, इसमें अंतिम संख्या होंगी, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, जैसे 125 होंगी। 125 में इनका वर्ग निकाल लेंगे और हमारा योगफल निकल आएगा 125 × 125। क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 125 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर हम करके देख लेते हैं।
तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। प्रथम 250 विषम संख्याओं का योगफल इतना आएगा 15,625। इस प्रकार हमने देखा प्रथम 250 विषम संख्याओं का योगफल निकल आया। दोस्तों अब देखेंगे हम 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग और 50 से लेकर 1 तक की संख्याओं का योग देखेंगे। इसके लिए हम रूल का प्रयोग करेंगे n + 1 अपॉन 2। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा 1 से लेकर 50 तक और फिर 50 से 49 तक, लेकिन हमें यहां पे पता चल रहा है कि ये 50 संख्या है वो 1 है और सब संख्याएं डबल डबल आ रही है, डबल संख्या आ रही है, इसलिए हम 50 के लिए इसमें क्या करेंगे, एक 50 के लिए बाद में हम माइनस कर देंगे। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये डबल संख्या है इस वजह से हम इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे। 2 का मल्टीपल करने के बाद हमारा योग निकल के आ जाएगा, उसमें से हम 50 माइनस कर देंगे। 50 जैसे ही माइनस करेंगे वैसे हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। देखते हैं आगे n कितनी संख्या है 50, तो क्या करेंगे यहाँ पे 50 इंटू 50 को 1 में जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 51/2। तो क्या करेंगे 2 से 2 को माइनस कर देंगे, 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का 5 से करेंगे 25 आ जाएगा। हमने आपसे कहा यहाँ पे 50 है वो केवल एक बार आई है, अन्य सभी संख्याएं 2-2 बार आई हुई हैं, तो एक बार 50 आई है उसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे उसे और फिर ये 2550 है, उसमें से 50 माइनस करेंगे तो 2500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। अब तक हमने निकाला सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अब हम निकालेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखते हैं, इसमें हम रूल का प्रयोग करेंगे n + 1 n + 2 अपॉन 6। इस रूल का प्रयोग करेंगे हम 20 + 1 20 + 2 अपॉन 6। क्या करेंगे 20 × 21 × 22 अपॉन 6। 6 के लिए 3 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। और देखते हैं ये 2 से ये 10 बार कट जाएगा, तो क्या करेंगे 10 × 7 × 22, इसका कर लेंगे, मल्टीपल करेंगे तो इसका 70 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 हाथ से लग गया 1, इस प्रकार 1540 इसका आंसर आ जाएगा। हमने प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाला। इसका रूल है n + 1 n + 2 अपॉन 6। n हमारी अंतिम संख्या है 20, n + 1 20 + 1 कर दिया, n + 2 20 + 2 कर दिया। यहां पे निकालने के बाद 6 से हमने डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1540। अब देखेंगे दोस्तों प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए भी एक रूल होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। इस प्रकार इस रूल के लिए लगाएंगे हम n कितना है 20, तो 20 लिख देंगे यहां पे, 20 + 1 20 यानी 2 × 20 + 1 अपॉन 6। क्या करेंगे 20 और 21 यानी मल्टीपल लगा लेते हैं यहां पे, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6। 6 को काट देंगे, 2 बार कटेगा 3 से, ये 7 बार कटेगा। फिर इसे 2 के लिए हम क्या करेंगे,
2 के लिए हम जब काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। 10 का मल्टीपल 7 से करेंगे तो 17 इंटू 41 बराबर 70 का 0 आ जाएगा। 7 का करेंगे 7 आ जाएगा, और इसका इससे 4 से करेंगे 7 का तो 28 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2870 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम कितना भी कठिन सवाल होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना सिखाया था। अब हम निकालेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल निकालते हैं। इसका रूल होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इन सब का हम वर्ग कर लेंगे। इसी प्रकार n कितना है, राशि संख्या देखेंगे 14 है, 14 प्लस 1 15 अपॉन 2, और इनका वर्ग कर लेंगे हम। इसका इससे करेंगे 7 करेंगे 7 गुणा 15 बराबर 105। 105 का हम वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो 105 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 25 और ठीक। प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का घन इस प्रकार निकालेंगे। रूल है इसका n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें n है वो अंतिम संख्या होती है, यानी कि 14 होगी n, और 14 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। 14 और 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 15 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 बार जाएगा तो क्या करेंगे 15 का मल्टीपल कर लेंगे 7 से तो 105 आ जाएगा। 105 का हम वर्ग करेंगे तो 25, और इसका करेंगे वर्ग करेंगे तो आता है 110। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर इस प्रकार निकला। प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालेंगे। इसका रूल है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार n है अंतिम संख्या होती है, इस प्रकार लगा देंगे और ये निकल के आ जाएगा। निकल के आया 11025 आंसर होगा इसका। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।